एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतसर एजू सक्सेस। आप सभी ठीक होंगे आशा करती हूँ। और आज का टॉपिक भी कुछ अलग से मैंने लिया है। इसमें ज़्यादातर मैंने वोकैबुलरी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। मेन टॉपिक है स्टॉप लर्निंग इंग्लिश वर्ड्स लाइक दिस। मतलब जो मैं इसमें इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं उसकी जगह पे हम अगर नेचुरल वे में बोलना हो या सीखना हो तो हम उसी सेंटेंस को जो बीच में वर्ड्स आ रहे हैं उसको हम किस वर्ड के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी कि उसकी जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। तो स्टॉप लर्निंग इंग्लिश वर्ड्स लाइक दिस, लर्न इंग्लिश फास्टर। अगर हम तेज़ी से बोलना चाहते हैं या नेचुरल वे से बोलना चाहते हैं, अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आई थिंक ये भी एक वे हो सकता है इंग्लिश सीखने का। तो इसके लिए मैंने कुछ एक वर्ड्स के एग्जांपल्स ले रखी हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ लर्न कर लो, लर्न योर क्लास वर्क। तो लर्निंग की जगह पे शब्द है या वोकैबुलरी में मैंने लिया इम्प्रूव। जैसे मैं कहती हूँ अपनी इंग्लिश को सुधारो या अपनी इंग्लिश लर्न करो, तो उसकी जगह पे फ्लुएंट अगर मैंने बोलना हो या किसी ने बोलना तो सिंपली आई कैन से इम्प्रूव योर इंग्लिश। सिमिलरली स्किल्स को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव योर स्किल्स सीखो। उसके बाद इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस कहीं भी हो सकती है, स्टेज पे हो सकती है, क्लास पे हो सकती है, या मतलब कहीं भी हो सकती है। उसको हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है वो ये है कि इसको जैसे स्टार्विंग है ना, स्टार्विंग को हम कैसे याद करेंगे। स्टार्विंग नहीं बोलना, इसको सिंपल स्टार्विंग से काम नहीं चलेगा। इसको मैंने एक और सेंटेंस से ऐड किया, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग नहीं बोलना, स्टार्विंग का मतलब होता है मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। आई एम स्टार्विंग, लेट्स गेट समथिंग टू ईट। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो हमें आइए कुछ खाने के लिए लेके आना होगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मतलब जैसी सिचुएशन हो उसके लिए हमने किस तरह से इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। जब भी हमारा मन किसी चीज़ को करने का ना हो तो उसके लिए रिलक्टेंट एक वर्ड है वोकैबुलरी का, एंड इट्स वेरी डिफरेंट वर्ड। और वैसे सिंपली हम कह सकते हैं विलिंग। जैसे मैं किसी काम करने की इच्छा नहीं हो रही तो मैं कहती हूँ मेरी जाने की इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू गो, मतलब मेरी जाने की इच्छा ही नहीं। लेकिन उसकी जगह पे हम बोलेंगे आई एम रिलक्टेंट टू गो, कि मेरी जाने का मन ही नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही। नेक्स्ट, रिलक्टेंट कैसे मैंने यूज़ किया, आई वॉज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प, यानी कि मैं किसी की मदद लेने की इच्छा ही नहीं रख रही। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, फ्लुएंट वे में, नेचुरल वे में, आई वॉज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प, या आई वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कि मतलब मैं क्लास के सामने इंग्लिश बोलने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द क्लास। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कुछ एक वर्ड्स लिए टायर्ड, वेरी सिंपल, मैं थकी हुई हूँ, आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन टायर्ड की जगह पे अब मैंने एक वोकैबुलरी का वर्ड लिया है एग्जॉस्टेड, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एग्जॉस्टेड, EXHAH बोलना है, HAUSTED। उसके बाद है आई फील वेरी स्लो एंड टायर्ड, मतलब मैं बहुत थकी हूँ, मतलब धीरे मेरा मन कर रहा है आराम करने को। तो उसके लिए एक शब्द मैंने स्लो एंड टायर्ड के लिए मैंने एक वोकैबुलरी का शब्द लिया है स्लगिश। आई फील वेरी स्लगिश, के मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कोल्ड, कि बाहर बहुत ठंड है। वेरी सिंपल, सब बोल सकते हैं, हम भी बोलते हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं कह दूँ इट इज़ फ्रीजिंग तो कितना अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है और नेचुरल भी होता है। उसके बाद है ही इज़ वेरी स्केर्ड, स्केर्ड होता है डरा हुआ। तो स्केर्ड शब्द को हम यूज़ ना करते हुए उसकी जगह पे ही इज़ टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ। उसके बाद है द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये सवाल बहुत ही कठिन है, ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम बोल देते हैं दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन उसकी जगह पे
मैंने उसको चेंज किया है, दिस क्वेश्चन इज़ चैलेंजिंग। नेक्स्ट है, आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दैट। मेरे को ये सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी जगह पे मैंने रिप्लेस किया है हैप्पी को, आई एम वेरी हैप्पी टू, आई एम वेरी डिलाइटेड टू हेयर दैट। हैप्पी की जगह पे मैंने डिलाइटेड इस्तेमाल किया है। सो आई थिंक कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा और वोकैबुलरी के कुछ शब्द मिले होंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो वोकैबुलरी के वर्ड्स हम आगे चल के और भी करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी तो है ही बहुत ज़्यादा, और वोकैबुलरी के हिसाब से हम इंग्लिश को कैसे ईजी बना सकते हैं, कैसे फास्ट बोल सकते हैं, कैसे मतलब कि आम इंग्लिश बोलने से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करो। मैं यही कहती हूँ बच्चों, आप 2-4 सेंटेंसेस की रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, तो इस तरह से यू विल लर्न द थिंग्स, यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फास्टर। अगर ये टॉपिक पसंद आया है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।